हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं जो कि पूरा रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और आप जानते हैं हमारा मॉड्यूल M4R5 रनिंग में है जिसका कि नेम है इंट्रोडक्शन ऑफ टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, प्रीवियस की क्लासेस में जैसा कि आप जानते थे हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 1 का आज पार्ट नंबर 5 है, जबकि हमारी क्लास है 6। ठीक है, और टॉपिक्स आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ IoT, यानी IoT के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी क्या इसका एक आर्किटेक्चर है, क्या इसका एक स्ट्रक्चर है, उसकी हम आज हमारी वीडियो में बात करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद भी आएगी और अच्छे से समझ में भी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ IoT। ठीक है, द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, सेंसर एंड एक्चुएटर्स, software network connectivity that enables these objects to gather and transmit data and fulfill user task। ठीक है, आखिरकार हमारा ये है क्या? ठीक है, देखिए जो नेटवर्क है एक तरह से हमारा फिजिकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो नेटवर्क है, जैसा कि हमारा सेंसर हो गया या एक्चुएटर्स हो गया, जो कि हमारा क्या कर रहे हैं, डेटा के थ्रू, डिवाइसेस के थ्रू डेटा कैप्चर कर रहे हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर्स के थ्रू उन्हें कैप्चर कर रहे हैं और नेटवर्क पर दूसरी डिवाइसेस से क्या करवा रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्शन करवा रहे हैं और डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। यूज़र के जो भी टास्क हैं, यूज़र के थ्रू जो भी परफॉर्मेंस करवानी है डिवाइसेस के थ्रू, उन सभी को फुलफिल करवाने में हमारा IoT वर्क कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है जैसे कि द इफेक्टिवनेस एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सच अ सिस्टम डायरेक्टली कोरिलेट with the quality of its building blocks and the way they interact, and there are various approaches to IoT architecture। अब देखा जाए तो देखिए एक तरह से जब हमारे सारे डिवाइसेस आपस में क्या हो रही है, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, बहुत ही एप्लीकेबिलिटी तरीके से आपस में कम्युनिकेट कर पा रही है ना, डायरेक्टली एक दूसरे से संपर्क कर पा रही है ना, एक दूसरे से लिंक कर पा रही है, तो उससे जो हमारा IoT का स्ट्रक्चर है, IoT का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उसके थ्रू जो आउटपुट हमें मिलता है उसकी बहुत ही ज़्यादा क्वालिटीज़ होती है। क्योंकि जो स्ट्रक्चर बनाया गया है IoT का, हर एक एप्लीकेशंस के थ्रू, गेटवेज के थ्रू, प्रोसेसर के थ्रू, सेंसर के थ्रू, जो एक पूरी प्रोसेस होती है, उसका जो मेन पर्पज़ होता है कि हाँ एक बहुत ही क्वालिटी से रिलेटेड हमारे पास आउटपुट हमें मिलकर आ जाए। तो ये हमारा IoT के बिल्डिंग ब्लॉक्स में आता है। और ये सारी प्रोसेसिंग किसके थ्रू होती है, इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल होती है। तो IoT आर्किटेक्चर अप्रोचेस में हमारा क्या पास आ जाता है, ये सभी डिवाइसेस आ जाते हैं, ये सभी स्टेप्स आ जाते हैं कि किस तरह एक IoT डिवाइस वर्क करती सकती है, क्या क्या उसमें स्टेप्स होते हैं, वो सब हमारे किस में आते हैं, IoT आर्किटेक्चर्स यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंडर में आते हैं। Applications, gateways, processors and sensors are the 4 building blocks of IoT system and they have their own characteristics। आप देखते हैं हमने सेंसर की बात करी जो कि डेटा कैप्चर करता है, फिर वो डेटा प्रोसेस होता है, गेटवेज के थ्रू डिफरेंट एप्लीकेशंस पर रन किया जा रहा है ना, और फिर उन्हीं एप्लीकेशंस के थ्रू वापस रिवर्ट भी आपको डिवाइसेस पर मिल जाता है, जो भी आपके थिंग्स हैं उन पर आपको मिल जाता है। तो IoT का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है उनमें ये 4 पार्ट्स आपके होते हैं। इसे हम इस डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। एप्लीकेशंस के थ्रू आप वर्क करते हैं, गेटवेज के थ्रू आपका डेटा प्रोसेस होता है, आगे पास किया जाता है, और प्रोसेसर्स में आपका डेटा प्रोसेस होता है। सेंसर वो डिवाइस होती है जो कि डेटा कैप्चर करने में हमारे यूज़ में ली जाती है। ठीक है, सेंसर के थ्रू रिकॉर्ड हुआ, वो प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस हुआ, फिर गेटवेज के थ्रू डिफरेंट एप्लीकेशंस पर गया, इसी तरह एप्लीकेशंस के थ्रू वापस गेटवेज के थ्रू एंड प्रोसेसर्स के थ्रू आपको आपके रिवर्ट मिल रहा है। ये आपके IoT के बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंडर में आता है। एक हम ये डायग्राम देख लेते हैं IoT आर्किटेक्चर्स का। ठीक है, ये हमारे पास थिंग्स है, सेंसर, एक्चुएटर्स और हमारे स्मार्ट डिवाइसेस,
जो कि क्या कर रहे हैं, गेटवेज के थ्रू हमारे डेटा को क्या करवा रही है, आईओटी स्ट्रक्चर्स के अंदर, आईओटी बिल्डिंग ब्लॉक्स, आईओटी इन्वायरमेंट के अंदर हमारे डेटा को प्रोसेस करवाना, उसे लास्ट यूज़र तक पहुंचाना, ये सब काम हमारे आईओटी आर्किटेक्चर के अंडर में आ जाता है। जैसे गेटवे से हमारा पास हुआ, क्लाउड गेटवेज पे हुआ, फिर सेंसर डेटा हमारा डेटा लेक में गया, बिग डेटा में गया जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट रही, कंट्रोल एप्लीकेशंस पर रन किया गया। देन आपने देखा है बिग डेटा से यूज़र बिजनेस लॉगिन तक भी गया, फिर वेब एप्लीकेशन तक गया, मोबाइल एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशंस होती है हमारे आईओटी में, डिवाइसेस अलग अलग होती है ना, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये सेंड किया गया। मशीन लर्निंग का इसमें यूज़ किया जाता है, मॉडल्स हो गया, और डेटा एनालिटिक्स इसमें हमारा मेजर रोल प्ले करता है। तो अब हम आईओटी के इस आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आ रहा है हमारा थिंग्स। अ थिंग is an object occupied with sensor, actuators and transceivers, है ना। ये जो हमारे पास यहाँ डिवाइसेस दिख रही है आपको, ये हमारे थिंग्स में आ जाती है, जो कि क्या कर रही हैं, एक्चुअली डेटा को कैप्चर करके उसे आगे सेंड करने का काम ये थिंग्स ही हमारे करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके ये समझ में आ ही रहा है आपको, सेंसर भी क्या करते हैं, सेंसर्स अलग अलग लगे हुए होते हैं। जैसे आपके मोबाइल में भी सेंसर्स होता है ना, आपका फेस देख के लॉक अनलॉक हो जाता है आपका फ़ोन, या फिर आपने कहीं पे अपना पैर रखते हैं, आप एक मॉल्स में जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके डोर्स ओपन हो जाते हैं ना, ये सब क्या होता है, सेंसर के थ्रू ऑटोमेटिक आपके वर्क करते हैं। एक्यूटेटर्स भी हमारा आगे इसी में आएगा, और ट्रांससीवर्स भी हमारे इसी में आएंगे, जो कि डेटा को कैप्चर करके आगे सेंड करने के लिए एप्लीकेबल करवाते हैं। फिर आता है हमारा प्रोसेसर। आपका जो भी डेटा आपके थिंग्स के थ्रू कैप्चर किया गया है ना, वो प्रोसेसर्स के थ्रू क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। और प्रोसेसर्स को क्या कहते हैं, आर द ब्रेन ऑफ आईओटी सिस्टम। यही क्या होता है, आपके आईओटी सिस्टम्स का ब्रेन कहलाता है ना, क्योंकि हम जानते हैं जैसे हमारा कंप्यूटर में सीपीयू हमारे उसका कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, सारी प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारी सीपीयू में होती है। आईओटी में भी प्रोसेसर्स ही उसके ब्रेन्स कहलाते हैं, जहाँ पे सारा डेटा क्या होता है, प्रोसेस हो रहा है। जो भी रिकॉर्ड कैप्चर किया गया, फॉर एग्जाम्पल आपके फिंगरप्रिंट्स, थंब को ही क्या करा गया है, कैप्चर किया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं तो आपका डेटा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आगे सर्वर पर भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दो हमने देख लिए। थर्ड हम देख रहे हैं हमारा इसमें गेटवे, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। गेटवे, डेटा गोज फ्रॉम थिंग्स टू द क्लाउड एंड वाइस वर्सा थ्रू द गेटवे। आपका जो भी रिकॉर्ड डेटा कैप्चर किया गया वो गेटवे के थ्रू ही क्या किया जा रहा है, आगे क्लाउड गेटवेज के लिए और इसी तरीके के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग आईओटी डिवाइसेस पर क्या किया जाता है, गेटवेज के थ्रू ही क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल्स आपके थंब इम्प्रेशन से दिए, अब आपका गेटवे क्या करवाएगा, उन डिवाइसेस तक आपके रिकॉर्ड्स को, आपका जो भी थिंग्स के थ्रू, जो भी आपके आईओटी थिंग्स थी उनके थ्रू कैप्चर जो डेटा किया गया उसे गेटवे के थ्रू आगे की प्रोसेस के लिए आपके डेटा को सेंड करवाता है। कौन, एक गेटवे, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म दे देता है कि आपका इस वे में आपका रिकॉर्ड आगे जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रीमिंग डेटा प्रोसेसर, ठीक है। इट इज इंश्योर्स इफेक्टिव ट्रांजिशंस ऑफ इनपुट डेटा टू अ डेटा लेक एंड कंट्रोल एप्लीकेशन। जो भी आपका गेटवेज के थ्रू आगे आपका रिकॉर्ड जाता है डेटा, वो आपका क्लाउड गेटवेज एंड स्ट्रीमिंग डेटा प्रोसेसर में जाता है। यानी सबसे पहले जो भी आपका रिकॉर्ड था, है ना, वो कहाँ हो रहा है, आपका प्रोसेस के लिए जा रहा है। अब ये जो प्रोसेस डेटा होता है, ये आपका कहाँ सेंड किया जाता है, डेटा लेक में सेंड किया जाता है, और इसी के साथ साथ कंट्रोल एप्लीकेशंस होती हैं आपकी, वहाँ पे इस डेटा को सेंड किया जाता है। देखिए क्या होता है कि हमारा डेटा कहीं ख़राब ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, इसलिए क्या किया जाता है, आपका क्लाउड गेटवे से आपका डेटा स्ट्रीमिंग डेटा प्रोसेसर्स एंड कंट्रोल एप्लीकेशंस पर सेंड किया जाता है। ये होता है हमारा स्ट्रीमिंग डेटा सेंटर। नेक्स्ट होता है हमारा data lake. A data lake is used for storing the data generated by connected devices in raw format, ठीक है। डेटा लेक क्या है, एक तरह से जो भी हमारे रॉ फॉर्मेट होते हैं, जिनसे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं, उनके डेटा को क्या करता है, यहाँ पे जाके स्टोर किया जाता है। जो हमारा बिग डेटा होता है इन डिवाइसेस के थ्रू, वो तो हमारा बैचेज एंड स्ट्रीम्स में आता है, और जो हमारे बाकी होते हैं वो हमारे यहाँ पे डेटा लेक्स में बैचेस एंड स्ट्रीम के रूप में हमारे यहाँ पे जाके डेटा लेक में क्या होता है, डेटा स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बिग डेटा वेयर हाउस। इट कंटेन्स ओनली क्लीन, स्ट्रक्चर्ड एंड मैच्ड डेटा कंपेयर टू अ डेटा लेक विच कंटेन्स ऑल शॉर्ट्स
ऑफ डेटा। अब इसके बाद आता है हमारा बिग डेटा वेयर हाउस। जैसा कि आपने देखा था डेटा लेक में क्या हो रहा था, सभी रिकॉर्ड हमारा वहाँ पे असाइन किया जाता था डेटा लेक में। बट बिग डेटा हाउस में क्या होता है, केवल आपका जो क्लीन यानी जो सेलेक्टेड आपका डेटा होता है, जिसको रियली प्रोसेस की रिक्वायरमेंट रहती है, जो आपके रिकॉर्ड से आगे मैच करता है, उस तरह का डेटा आपके बिग डेटा वेयर हाउस में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है और आगे की प्रोसेस के लिए इस पर वर्क किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, इट कैन यूज डेटा फ्रॉम द बिग डेटा वेयर हाउस टू फाइंड ट्रेंड्स एंड गेन इनसाइट्स। अब आप जानते हैं डेटा अब क्या क्या होता है, एनालिटिक्स यानी उन पर विश्लेषण करना। डेटा एनालिटिक्स यानी आपका जो भी बिग डेटा वेयर हाउस से रिलेटेड से आपका जो भी डेटा आगे सेंड किया गया है ना, उस पर किस तरह से विश्लेषण किया जाए, उस पर एनालिसिस किया जाए कि क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह से एट प्रेजेंट व्यूज चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो भी आपका डेटा होता है उस पर एनालिटिक्स करना हमारा डेटा एनालिटिक्स के अंडर में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा मशीन लर्निंग एंड मशीन मॉडल्स। ठीक है, बिग डेटा एनालिसिस के बाद हमारा यहाँ पे आ गया मशीन लर्निंग। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स यहाँ पे आपका हो ही गया। उसके बाद आता है हमारा मशीन लर्निंग एंड मॉडल्स। विथ मशीन लर्निंग देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट more precise prices and more efficient models for control applications। मशीन लर्निंग, जैसे कि आप जानते हैं मशीन लर्निंग का आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। हर एक डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, डिवाइसेस वर्क कर रही हैं। तो मशीन लर्निंग और मॉडल्स पर क्या किया जाता है, उन डेटा को जो भी आपका डेटा प्रोसेस होके आया है उस डेटा को डेटा एनालिसिस के बाद जो आपका रिजल्ट मिलेगा बिग डेटा का मशीन लर्निंग पर भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है बहुत ही ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म्स पे। क्योंकि बिग डेटा वेयर हाउस में क्या हुआ, आपका सेलेक्टेड रिकॉर्ड ही आया और ये रिकॉर्ड आपका कहाँ पे सेंड किया जा रहा है, मशीन लर्निंग पर किया जा रहा है और वहीं पर क्या किया जा रहा है, एक प्रॉपर मॉडल्स तैयार किए जा रहे हैं। मॉडल्स यानी एक स्ट्रक्चर एक तरीके से कि किस तरह से इस आए हुए डेटा का, इस अपडेटेड डेटा का क्या आगे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मशीन लर्निंग एंड मॉडल्स। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन। ठीक है, it's to do proper utilizations of all the data collected and provide interface to users to interact with that data। अब जो हमारा डेटा प्रोसेस प्रोसेस हुआ है मॉडल्स के थ्रू, हमारा एनालाइज हुआ है, वो उसके बाद हर एक यूज़र्स के यूज़ करने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, है ना। एप्लीकेशंस आप जानते हैं बहुत सी होती है, जैसे आपकी व्हाट्सएप की हो गई एक तरह से एप्लीकेशन, है ना। तो जो भी डेटा एनालिसिस किया गया है, जो भी मशीन लर्निंग के थ्रू एक मॉडल तैयार किया गया है, उनको यूज़ करने के लिए क्या बनाई जाती है, एक एप्लीकेशंस बनाई जाती है जो कि इन डेटा से क्या कर सकती हैं, इंटरफेस कर सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग यूज़र के अकॉर्डिंग क्या कर रही हैं, उनमें एक दूसरे से कनेक्टिविटी कर रही हैं। तो ये एप्लीकेशंस भी हमारे IoT स्ट्रक्चर्स के आर्किटेक्चर के अंडर में आता है, क्योंकि जो भी हमारा क्लाउड पर डेटा रखा हुआ होता है उससे कनेक्ट होने के लिए हमारे पास एक एप्लीकेशंस होनी चाहिए, जो कि हमारे चाहे वो स्मार्ट होम्स हो, हमारे स्मार्ट कार्स हो, या जो भी हमारे स्मार्ट मॉडल सिटीज़ जो भी हो, उससे हमारा इंटरेक्शंस होता रहे। तो एप्लीकेशंस के बिना आप IoT डिवाइसेस से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और एप्लीकेशन डिवाइसेस भी दो तरह की होती हैं कंट्रोल एप्लीकेशंस में, एक तो होती है रूल बेस्ड और एक मशीन लर्निंग। रूल बेस्ड आपने क्या कर दिया, इसके कुछ रूल्स डिसाइड कर दिए कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपकी एप्लीकेशंस रन करेंगी, और एक होती है मशीन लर्निंग जिनमें आपने क्या बना दिया है, हर एक मॉडल तैयार कर दिया गया कि जो भी एप्लीकेशन है वो इस पर्टिकुलर मॉडल्स का ही क्या करेगी, यूज़ करेगी। मशीन लर्निंग के थ्रू जो मॉडल्स बनाए गए उनका यूज़ करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशंस। यूजर कैन मॉनिटर द स्टेट of their things, send commands to control applications, set the options of automatic। देन देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा यूज़र कंट्रोल्स के लिए, यूज़र्स के लिए वेब एप्लीकेशंस एंड मोबाइल एप्लीकेशन, जिनके थ्रू ही क्या करता है यूज़र IoT की डिवाइसेस से कनेक्ट हो पाता है। चाहे आपका मोबाइल से लेके देख लीजिए, किसी वेब एप्लीकेशन से लेके देख लीजिए, या फिर आपकी कोई भी डिवाइसेस हो गई। आपने देखा आप घर के बाहर है ना, आपने अपने मोबाइल्स के थ्रू क्या करा, आपने ACs ऑन करे, है ना, एप्लीकेशन थी आपके मोबाइल में,
आपने उस एप्लीकेशन का यूज़ करा और आपने कहा घर में ऑर्डर दे दिया, डिवाइसेस से कनेक्ट करवा दिया कि कुछ समय बाद एसी को ऑन कर दे, फैन को ऑफ कर दे, रेफ्रिजरेटर्स को चेक कर ले कि ऑन करना है ऑफ करना है ना। तो वो क्या करा, आपने डिवाइसेस का यूज़ करा, एप्लीकेशंस का यूज़ करा IoT के आर्किटेक्चर्स में। तो मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशंस के बिना आप IoT आर्किटेक्चर्स में वर्क नहीं कर सकते। इन्हीं के थ्रू आप क्या करते हैं, IoT आर्किटेक्चर्स पे वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, देयर आर सम प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। देखिए जो डिवाइसेज है ना, कुछ हमारी मोबाइल्स की हो गई, कुछ हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, कुछ हार्डवेयर से रिलेटेड हो गई, कुछ और भी हमारी IoTs के इस इन्वायरमेंट में वर्क करती है हमारी डिवाइसेस। तो उन डिवाइसेस का एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो डिवाइसेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है उनके लिए हमें निम्न स्टेप्स को ध्यान में रखना होगा। जैसे डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन, यानी एक डिवाइस को किस नेम से पहचाना जाए, किस तरह से उसे पहचाना जाए, तो डिवाइस आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। कॉन्फ़िगरेशन एंड कंट्रोल, आपके पास कोई डिवाइस है ना, बट अगर एसी से आप एसी को से अपनी डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लेनी होगी, उसका कॉन्फ़िगरेशंस करना होगा। जैसे जीमेल में कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं ना, वैसे कॉन्फ़िगरेशंस करना होगा, कुछ टर्म्स होंगे उनको आपको फुलफिल करना होगा। उसके बाद आपका और आपकी उस डिवाइस का और आपके जो घर में स्मार्ट डिवाइस है उनका बीच में क्या होगा, इंटरेक्शंस होगा। फिर मॉनिटरिंग एंड डायग्नोस्टिक, आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी समय समय पर कि क्या आपके नेटवर्क प्रॉपर वे में चल रहा है, क्या आपकी डिवाइसेस प्रॉपर वे में चल रही है। अगर कोई रिक्वायरमेंट्स है, ज़रूरत है किसी चीज़ को सही करने की, तो उसको डायग्नोस किया जाए। इन सभी का आपके डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशंस में रिक्वायरमेंट रहती है। देन आफ्टर इसके बाद आपके पास आता है सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड मेंटेनेंस। अगर आपने डिवाइसेस कनेक्ट कर ली हैं तो आपके पास एक ऑप्शन और होता है कि आपको हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को क्या रखना चाहिए, अपडेट्स रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, धीरे धीरे ओल्ड सॉफ्टवेयर में बग्स आते हैं, एरर्स आती है, उनसे आपको सही चाहिए अपनी डिवाइसेस सही तरह से रन करें। तो जो भी अपडेट्स आते रहते हैं, जैसे व्हाट्सएप में आए दिन अपडेट्स आते हैं, उसी तरह आपको अपनी उस डिवाइसेस में उस एप्लीकेशंस को क्या करना होगा, अपडेट रखना होगा, जिसको कि आप IoT में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यूजर मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग यूजर्स, देयर रोल्स, एक्सेस लेवल्स एंड ओनरशिप इन ना सिस्टम। देखिए अब जो डिवाइसेस हो रही है तो यूज़र भी तो रहता है इन IoT इन्वायरमेंट में। हाँ, ये बात अलग है कि डिवाइसेस बिना ह्यूमन इंटरेक्शंस के कम्युनिकेट कर पा रहे, बट उनको प्रॉपर वे में चलाने का काम तो यूज़र ही कर रहे हैं। यूज़र के थ्रू ही सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। तो यूज़र मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले कर रहा है कि कौन सा यूज़र किस डिवाइसेस को कैसे यूज़ करे, किस डिवाइस के लिए कैसा यूज़र चाहिए, ये सब हमारा किस में आ जाता है, यूज़र मैनेजमेंट में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। अब जब हम IoT के इतने बड़े वाइड एरिया पर हम वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है सिक्योरिटी मॉनिटरिंग का। क्योंकि अगर हमने सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा तो इतने बड़े लार्ज अमाउंट का जो डेटा है उसके चोरी होने, उसके नुकसान होने के बहुत से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमें सिक्योरिटी मैनेजमेंट को, यानी हमारा जो IoT स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, उसको सुरक्षित रखने की भी क्या है, ज़रूरत पड़ती है। कनेक्टेड थिंग्स प्रोड्यूस ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा विच नीड टू बी सिक्योरली ट्रांसमिटेड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम साइबर क्रिमिनल्स। आपका जो भी कनेक्टेड थिंग्स, जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, थिंग्स कनेक्टेड है, उसके थ्रू जो भी डेटा आपका बन रहा है, बहुत लार्ज अमाउंट होता है, उसको प्रॉपर वे में सिक्योर तरीके से ट्रांसमिट करना और उसको साइबर क्रिमिनल से बचाने के लिए डेटा सिक्योरिटी की हमें मॉनिटरिंग करनी होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखा IoT आर्किटेक्चर आखिर होता क्या है, किस तरह से हर एक स्टेप्स आगे बढ़ता है और तब जाके हमारा पूरा एक IoT आर्किटेक्चर बनता है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ उसका एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये आपको आज की क्लास में मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि IoT आर्किटेक्चर आखिर है क्या। तो आज की क्लास के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।